चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है द स्टोन एज। ये प्री हिस्ट्री में दिया गया है और अब हम देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया में इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 5 भागों में से डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड और आयरन एज। ये बेसिकली 5 तरह के जो पीरियड्स और स्टेजेस बताई गई हैं कि हमारा स्टोन एज इतने भागों में डिवाइडेड था। चलिए आगे देखते हैं इनमें वेरिएशन क्या क्या है। तो आज जो मैं कंटेंट लेके आई हूँ उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली मैन की, फिर बात करेंगे पेलियोलिथिक एज की, फिर बात करेंगे मीज़ोलिथिक एज की, फिर बात करेंगे नियोलिथिक एज की। मैंने कोशिश की है कि सारा कंटेंट जो है वो शॉर्ट वीडियो में डाला जा सके ताकि वो आराम से समझ में आ सके। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका, द अर्ली मैन। देखते हैं, अब आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, मैंने बहुत सुंदर सी फ़ोटो लगाई है अर्ली मैन की। तो अर्ली मैन किस तरह के कपड़े पहनता था, किस तरह के हथियार यूज़ करता था, वो सारा का सारा इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि फॉसिल्स जो हैं वो फाउंड किए गए थे अफ्रीका में। आर्टिफैक्ट्स बोरी महाराष्ट्र में फाइंड किए गए हैं। अप्रॉक्सीमेट जो ये इंडिया में आए थे 1.4 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे आए थे। बाद में इस एज को डिवाइड कर दिया गया था 2 भागों में, एक है पेलियोस्टोन एंड हेलोकन। तो स्टोन एज को फर्दर जो है वो 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला है पेलियोलिथिक, सेकेंड है मेसोलिथिक, थर्ड है नियोलिथिक। तो चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ते हैं, द पेलियोलिथिक एज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी एज भी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। चलिए देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है वो आइस एज कहा जाता था और इंडिया का कल्चर जो है बहुत डेवलप हुआ है। यहाँ पे आइस एज की कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं, वैसे आपने आइस एज उसमें देखा भी होगा और यहाँ पे देखा भी होगा कि किस तरह के जानवर यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। होमोसेपियंस, तो इंसान थोड़ा थोड़ा जो है वो डेवलप हो चुका था, वैसे भी ये निग्रोइड रेस से रिलेटेड था। तो इस तरह से जो है वो ह्यूमन बीइंग थोड़ा थोड़ा करके डेवलप हो रहा था। इसे क्वार्टज़ाइट मैन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्वार्टज़ाइट मैन? क्योंकि इसने जो है कई तरह के हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए थे। ये अनपॉलिश्ड भी थे, अनड्रेस्ड भी थे और थोड़े से रफ भी थे और ये लोग जो है वो केव में रहते थे। उस टाइम पे इनको एग्रीकल्चर के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो फायर के बारे में पता कर लिया था, पोट्री के बारे में पता कर लिया था। चलिए अब यहाँ पे इसके क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। तो इसका क्लाइमेट बेसिकली इन्होंने 3 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया है, लोअर पेलियोलिथिक, मिडल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक। जैसे आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो में मेंशन भी किया है कि यहाँ पे टूल्स जो है अर्ली एज में जो होमोसेपियंस थे वो हैंड एक्स यूज़ करते थे, क्लीवर्स यूज़ करते थे, चॉपर्स यूज़ करते थे। वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमाइड डिक्रीज था। साइट्स इसके सोलन वैली पंजाब में दी हुई। तो इस तरह से आप इस फ़ोटो से जो है वो क्रक्स जो है वो निकाल सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है वो 9000 BC से 4000 BC के बीच का काल है। तो देखते हैं इसे, वैसे भी ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं कि जब पेलियोलिथिक से बदलाव हो रहा था नियोलिथिक के बीच में, तब वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए और बीच का जो समय काल है उसे बताया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्लाइमेट भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा गर्म होता चला गया और यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। ह्यूमन बींग्स के लिए भी नई एरियाज़ में जाना ईजी हो गया। लोग यहाँ पे हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, फूड गैदरिंग करते थे और बाद में इन्होंने जो है वो जानवरों का पालन पोषण करना ही शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के इन्होंने हथियार यूज़ किए हुए हैं इस मेसोलिथिक एज में, जिसे माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं। सिरकॉनिक ब्लेड्स भी थे, स्क्रैपर्स भी थे और ज़्यादातर ये हथियार जो है वो इन्होंने स्टोन से बनाए हुए थे। पेंटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाथों से ऐसे पेंटिंग्स बनाई जाती थी जिसमें पूरे हंटिंग सीन्स दिखाए गए होते थे। प्रैक्टिकली आप ये देख सकते हैं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है उसमें प्री हिस्टोरिक के बारे में बताया गया है। आजमगढ़ मध्य प्रदेश, बुगा राजस्थान में एविडेंस मिलते हैं कि इन लोगों ने जो है वो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया था। चलिए आगे चलते हैं। नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में आप देख सकते हैं इसका समय काल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें टूल्स बहुत सारे थे, जो अलग अलग प्रकार के टूल्स इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए। इन्होंने कई तरह की फार्मिंग्स यहाँ पे स्टार्ट कर दी। पोटर व्हील्स भी इन्होंने डेवलप कर लिया और पोट्री, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने कपड़ा बनाना सीख लिया और ये कॉटन और वूल के कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं। शेल्टर्स की बात करें तो इन्होंने या तो स्क्वेयर फॉर्म में जो है वो शेल्टर्स बनाए या सर्कल फॉर्म में जो है वो शेल्टर्स बनाए। जो घर के इनके आकार थे वो या तो ओवल थे या तो रेक्टेंगल थे और इनके घर जो हैं वो बेसिकली मड से और रीड से बने होते थे।
आगे बात करते हैं तो इसमें कुछ एक प्लेसेस मैंने मेंशन किए हैं। मैंने कोशिश की है कि ये जो मैप है इसमें आपको सब कुछ मिल जाए। तो इलाहाबाद इसमें जो है वो कल्टीवेशन ऑफ राइस मिला। कोरीवा यूपी में 3 तरह के फेजेस आपको देखने को मिलेंगे, नियोलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन एज। भीलन वैली विंध्याचल में है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान का मेहगढ़ जो है वो सबसे पुराना साइट है इस पीरियड का। तो इसके साथ ही मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।